हेलो दोस्तों, मैं त्र्यंबकेश। आपको मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि मैं एसएसबी में एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम क्लियर करके 2022 में मैंने एसएसबी एज अ कांस्टेबल ज्वाइन की थी, और जिसमें मुझे अभी लगभग 1 महीने हो रहे हैं। और साथ ही इसी बीच में मेरा सीपीओ के प्री का रिज़ल्ट आया था, जिसमें से मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो आज मैं कुछ अपने बारे में बात करूँगा और अभी तक का अपना एक्सपीरियंस या जो मैंने कैंप में बिताया और पढ़ाई का, वो मैं आपसे साझा करूँगा। कल 2022 में ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया था, और जब मैं ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया उसके बाद ही सीपीओ के प्री का रिज़ल्ट आया। क्योंकि रिज़ल्ट आने में देरी हुई थी तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी वो थी ट्रेनिंग के बीच में एक्सटेंशन लेने की। क्योंकि ये एक नियम होता है कि जब आप ट्रेनिंग पे आ जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग की कॉस्ट या 3 मंथ का पे देना होता है। लेकिन रिज़ल्ट मेरा इसके पहले आ चुका था, मेरी ट्रेनिंग थोड़ा देर से शुरू हुई थी, तो मैंने यहाँ एप्लीकेशन 2 हफ्ते पहले लगाया था। तो आज उसका रिप्लाई आ गया है और मुझे एक्सटेंशन मिल गया है। तो अब मैं आज ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलूँगा। करीब 1 मंथ मैं कैंप के अंदर रहा हूँ। मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने ज्वाइन कर ली थी और ठीक इसी एग्ज़ाम के मेंस या फिजिकल के लिए वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे किसी अदर फोर्स में, तो उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है। और जिसको मिला उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और मुझे भी मिल चुका है। यहाँ से लगभग 5-6 दोस्तों ने पहली एक्सटेंशन ले चुका है। अभी तो मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में ही हूँ। थोड़ी देर में मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। आप में से भी कई दोस्तों ने जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। आगे की तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके लिए आपने एक्सटेंशन लिया, क्योंकि किसी जॉब को ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ से बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस जिसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसी प्रोसेस हमें बाहर निकलने के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। आगे दोस्तों, जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि मेंस के लिए मुझे तैयारी जो करनी है उसमें कैसे करता हूँ। क्योंकि समय कितना बचा है, मेंस की डेट कब आएगी इसका अभी फ़िक्स टाइम तो नहीं, लेकिन उसके पहले फिजिकल आएगा। लेकिन अगर आपको मेंस की तैयारी अभी शुरू कर देंगे तो मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल में कुछ चीज़ें टफ़ हैं जिनकी प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड सही है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्द ही आप फिजिकल स्टैंडर्ड अपना आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें से जो मुझे टफ़ लगता है वो केवल एक हाई जंप है जो थोड़ा टफ़ पड़ता है। बाकी रनिंग हो या कोई अदर एक्टिविटी हो जो इसमें कराई जाती है, तो इसके कंपैरिजन में वो आसान है। आप मुझसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम, सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम या किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना या समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। या आपके कोई सुझाव मेरे लिए या किसी सब्जेक्ट या किसी एग्ज़ाम को लेकर हैं तो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की तरह मेरी भी पढ़ाई की एक लंबी जर्नी रही। मैंने लंबे समय तक प्रिपरेशन की। उसके बाद अभी हाल ही में मैंने 2 से 3 एग्ज़ाम क्लियर किए, जिसमें से ये एसएससी जीडी से मैंने ज्वाइन किया है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और मेरे साथ में ही स्टेट पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं, आगे की तैयारी करेंगे। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ रहेंगी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जल्द ही आपको उस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैं अपनी तैयारी के बारे में आपको बता दूं कि मेरी प्रिपरेशन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ़ स्टडी से की है या कुछ मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे किया है तो ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा इस बारे में आपको। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस होता है, जिस एग्ज़ामों में इंग्लिश आती है, मैथ, जीएस, रीजनिंग, सबकी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग तैयारी करनी होती है। अगर हम सही रास्ते से तैयारी नहीं करें तो इसी तैयारी में हमको ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि अगर सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ी जाएँ तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, और वो पेपर में हमारा स्कोर भी बढ़ाती हैं। और अगर पढ़ने में हमारा कंटेंट और पढ़ने का वे प्रॉपर ना हुआ तो उसी तैयारी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगते हैं। कभी हम फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, तो कभी कुछ नंबरों से कम रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप सही जगह से पढ़िए, जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए, एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़िए। दोस्तों, हमें एक गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत सी छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे जो भी मैं करूँगा आपके लिए जो हेल्पफुल हो सकता है मैं उसे ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।